प्यारे विद्यार्थियों, बालाजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली है 13.1। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से जो पीछे के क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जिस प्रकार मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था पीछे के जो क्वेश्चन के, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमें काम में लेना है और प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है। 6 है, एक जहाज के मॉडल में उनका मस्तूल 9 cm ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल है वो 12 cm ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई कितना है, 28 मीटर है, तो इसके मॉडल की लंबाई हमें ज्ञात करना है। भी मॉडल की लंबाई है वो कितनी होगी, ये cm है। तो ध्यान देना है, इधर हम एक तो लिखेंगे जहाज के मॉडल की लंबाई, इधर लिखेंगे मॉडल की लंबाई, और एक है वास्तविक जहाज की ऊंचाई, इधर लिखेंगे वास्तविक जहाज की ऊंचाई, या फिर मस्तूल की ऊंचाई लिख सकते हो, एक ही बात है। मॉडल की लंबाई कितना है, 9 cm ऊंचा है, तो उसके जहाज की लंबाई है वो है हमारी 12 cm। कितना cm है, 12 cm। दूसरी, यदि जहाज की लंबाई 28 cm है, जहाज की लंबाई कितनी दे रखी है, 28 cm दे रखी है, तो उसके मॉडल की लंबाई याद करनी है, तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ध्यान देना है, अगर वास्तविक जहाज की लंबाई 12 है तो मॉडल की लंबाई 9, अगर वास्तविक जहाज की लंबाई 28 है तो मॉडल की लंबाई जाहिर सी बात है इस 9 से अधिक आएगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, अधिक मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कम। इसमें देख लो, ये क्या है, कम, और ये है अधिक। कम और क्या है, अधिक। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं कम इंटू अधिक को। कम इसमें कितना है, 9 है, इंटू इसमें अधिक है, ये 28, बराबर अधिक इंटू कम। अधिक है इसमें x और कम कितना है, 12। हल करते हैं तो कितना बनता है, 252, बराबर 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12x। x के गुणा में है, किसमें हो जाएगा, भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 252/12। डिवाइड करते हैं इससे, तो 12 दुए कितना हुआ, 24, 12 एका 12। तो वास्तविक जो जहाज की लंबाई हो जाएगी वो हमारी कितना हो जाएगी, 21 cm। इधर लिख सकते हो वास्तविक जहाज की लंबाई कितनी हो जाएगी, 21 cm। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है, तो हमें ज्ञात करना है भी 5 kg चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 kg चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। तो सर्वप्रथम ये पहला हल करते हैं। तो ध्यान देना है, ये दे रखे, इधर लिखेंगे हम चीनी और इधर लिखेंगे क्रिस्टल। तो 2 kg चीनी में कितने क्रिस्टल, 9 × 10⁻⁶ कितना, 6। अब हमें ज्ञात करना है 5 kg चीनी में क्रिस्टलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। 2 kg चीनी में इतने क्रिस्टल बनते हैं, तो 5 kg चीनी में जाहिर सी बात है इससे अधिक होगा, तो ये आ जाएगा अधिक, और ये रहेगा कम, ये कम है और ये क्या है, अधिक। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कम इंटू अधिक की। कम कितना है, 2 है, इंटू में अधिक है हमारा x, फिर जो संख्या बचे वो लिखना है 9 × 10⁶, इंटू में ये कितना है, 5। हल करते हैं इसको, तो कितना बनेगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, ये 2x, 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 पंजे कितना आ जाएगा, 45, इंटू 10 की कितना, 6। ये x के गुणा में है, किस में हो जाएगा, भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 45 × 10⁶, बटे में क्या रहेगा, 2। अगर इसको डिवाइड करते हैं
तो कितना बनता है, 45 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 22.5 इंटू 10 की 6, 22.5 इंटू 10 की 6। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, मानक रूप में। मानक रूप में किस प्रकार लिखते हैं, इधर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट रखते हैं। अब ये वाला पॉइंट हमें इधर लेके आना है, तो कितना आएगा, अगर ये वाला पॉइंट इधर लेके आते हैं तो 1 लगा के एक 0 और रख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बीच में कितनी संख्या रही है, एक संख्या। तो इसको लिखेंगे हम 2.25 इंटू ये 10 की घात 6 इंटू 1 लगा के दोनों के बीच एक संख्या थी, एक 0 और आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे बना हमारा 2.25 इंटू 10 की घात 6 ये है, एक ये हो जाएगी, तो 10 की घात कितनी रहेगी, 7। तो 5 केजी चीनी में जो क्रिस्टलों की संख्या होगी, इधर लिख सकते हो 5 केजी चीनी में क्रिस्टल बराबर कितने होंगे, 2.25 इंटू 10 की घात कितना, 7। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का सेकंड दे रखे है अभी 1.2 केजी चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे, तो इधर लिखेंगे हम चीनी और इधर लिखेंगे क्रिस्टल। क्वेश्चन में दे रखा था 2 केजी चीनी में 9 इंटू 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं, तो हमें ज्ञात करना है 1.2 केजी चीनी में क्रिस्टलों की संख्या ज्ञात करनी है। सेम वही बात है, 2 केजी चीनी में क्रिस्टल की बात करें तो 9 इंटू 10 की घात 6, तो 1.2 केजी चीनी में क्रिस्टल इससे कम ही होंगे, तो ये आ जाएगा कम और ये रहेगा हमारा अधिक। ये क्या होगा, अधिक, और ये है कम। मल्टीप्लाई करते हैं कम इंटू अधिक की, कम है 1.2 इंटू इसमें अधिक है 9 इंटू 10 की घात कितना है, 6 बराबर पीछे कौन सी संख्या बची है, x बचा है और कितना है 2, तो ये है 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की घात 6। 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, 2x बनता है। x के गुणा में है, या फिर इसको लिख सकते हो 2x। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 1.2। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 को अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, तो बनेगा 10.8 इंटू रहा हमारा 10 की 6 बटे में कितना आ जाएगा, ये 2x के गुणा में था, किसमें हुआ, भाग में। अब इससे अगर संख्या काटते हैं तो 2 इधर बनता है, 2 पंजे 10, पॉइंट 2 चौके 8, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5.4 इंटू 10 की घात 6। तो इधर लिखेंगे हम 1.2 केजी चीनी में 5.4 इंटू 10 की घात 6 क्रिस्टल होंगे। बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है आपको। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 cm की दूरी 18 km निरूपित करती है। वह इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 km की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, वही कॉन्सेप्ट हमें काम में लेना है। बी, उसमें जो पैमाना बनाया गया है वो 1 cm की दूरी कितना निरूपित करती है, 18 किलोमीटर। इधर लिखेंगे मानचित्र में दूरी और इधर लिखेंगे किलोमीटर दूरी। मानचित्र में दूरी कितनी, अगर 1 cm बनती है तो कितना किलोमीटर दूर दर्शाया जाता है, 18 किलोमीटर। सेम उसी प्रकार वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किमी की दूरी तय करता है। कितनी किमी की दूरी, 72 किमी की दूरी तय करता है। तो पूछा गया है भी मानचित्र में वो दूरी कितनी cm की होगी, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
और ये अधिक हो जाएगा। 18 किलोमीटर चलते हैं तो 1 बनता है, 72 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो जाहिर सी बात है 1 से ज्यादा आएगी, तो ये क्या हो जाएगा अधिक और ये क्या होगा कम। तो कम इंटू अधिक लेते हैं, कम है हमारा 1 इंटू अधिक है 72 बराबर पीछे संख्या बची है इसका कम इंटू इसका अधिक, वो है x, मल्टीप्लाई करते हैं। 72 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 18 को x से मल्टीप्लाई किया तो 18x, x की गुणा में है वो किस में हो जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 72/18। तो 72 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 18 चौके 72, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब 18 km को 1 सेमी दर्शाया जाता है तो 72 किलोमीटर को कितना सेमी दर्शाया जाएगा 4 सेमी। तो इधर लिखेंगे 72 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में 4 cm दर्शाया जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, एक 5 मीटर 60 cm ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 cm है, उसी समय पर हमें ज्ञात करना है। एक नंबर दे रखा है भी 10 मीटर 50 cm ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, और 2 नंबर में हमें क्या याद करना है उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है 5 cm, 5 मीटर दे रखी है। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक तो दिया गया है खंबे की लंबाई और एक छाया की लंबाई। तो इधर लिखेंगे हम खंबे की ऊंचाई और एक आ जाएगा छाया की लंबाई। पहले है खंबा कितना है, खंबा है 5 मीटर और कितना है 60 cm, उसकी छाया की लंबाई है 3 मीटर 20 cm, 3 मीटर है 20 cm है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इसको हमें या तो सेमी में कन्वर्ट करना है या फिर मीटर में चेंज करना है। वो किस प्रकार करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो 5 मीटर है, अब 60 सेमी है, इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं, सेमी से अगर मीटर चेंज करते हैं तो आपको पता है भी 1 मीटर के अंदर कितना सेमी बनते हैं 100 सेमी होते हैं। कितना सेमी होते हैं 100 सेमी। तो अगर 100 सेमी से अगर हमें मीटर ज्ञात करना है तो डिवाइड करेंगे हम किससे 100 से, तो कितना आएगा 2 जीरो है, 2 जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हो, 1 जीरो है, एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा तो आंसर बनेगा पॉइंट कितना 6। ये किस में चेंज हो जाएगा मीटर में, 0.6 मीटर। तो इसी प्रकार इसको हमें किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 मीटर तो मीटर है, इसको जैसे ही हमने मीटर में चेंज किया तो इसका कितना बना 5.6। सेम उसी प्रकार इसको भी अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये 3 मीटर का है, मीटर में रहेगा, 20 है तो इससे बनेगा 0.2। तो ये सभी मीटर में आ गया 5.6 3.2। आगे क्या दे रखा है बी, 10 मीटर 50 cm ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई याद करनी है। खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर 50 cm है, इसको भी मीटर में चेंज करते हैं तो कितना बनता है 10.5 बनता है। 50 सेमी को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 0.5। और हमें छाया की लंबाई करनी है ज्ञात, इसको हमने क्या मान लिया x। ध्यान देना है खंबे की लंबाई अगर 5.6 मीटर होगी तो ये इसकी छाया की लंबाई है। अब खंबे की लंबाई है 10.5 मीटर, तो जाहिर सी बात है जो खंबे की छाया की लंबाई होगी वो इससे अधिक होगी, तो ये आ जाएगा अधिक और ये क्या होगा कम। ये है कम और ये है अधिक। अब लिखना है वही कॉन्सेप्ट, कम इंटू अधिक। कम कितना है 5.6, इसका अधिक है x
बराबर इसका कम 3.2, इसका अधिक 10.5। तो 5.6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 5.6x बराबर 10.5 को अगर 3.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10.5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.2 से, तो 2 पंजे 10, 2 एका 2 और 3 पंजे 15, 3 एका 3, 0 6 3 3, ये बनता है दो संख्या बाद पॉइंट, ये बनता है हमारा 33.60। x के गुणा में है वो किस में भाग में, तो x की वैल्यू आएगी 33.60 बटे 5.6। अब हमें क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाए। इसका जैसे ही पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से इधर दो संख्या है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो। सेम उसी प्रकार इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से इधर एक संख्या है, ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी, 1 जीरो। तो ये आएगा 3360, पॉइंट हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो हो जाएगी, बटे में ये है 56, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो इधर दो संख्या है तो कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो। हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 336 को कितने से डिवाइड करना है, 56 से। ये 336 है, इसको डिवाइड करना है हमें 56 से। इकाई के स्थान पर 6 देखो कब आता है, 6 में आता है। 6 चंगा 36 अंसल 3, 6 पंजे 30 और 3 कितना हुआ, 33। तो भाग कितनी बार गया हमारा, 6 बार। तो इसका जो आंसर बना वो कितना बना, 6 बना। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। 6 क्या है, क्योंकि हमने सभी जो भी मान था वो मीटर में चेंज किया था, तो जो भी मान आया वो किस में आया है, मीटर में आया है। तो 10.6 मीटर लंबे जो खंबे की जो लंबाई है, छाया की लंबाई, वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, इसी का सेकंड है। सर्वप्रथम जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, खंबे की ऊंचाई और है छाया की लंबाई। खंबे की ऊंचाई दे रखी है, मीटर में लिखते हैं हम 5.6 मीटर, और छाया की लंबाई कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी 3.2 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी छाया की लंबाई कितनी है। छाया की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, वैसे सभी मीटर में चेंज है तो 5 लिखते हैं। हमें खंबे की लंबाई याद करनी है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा, कम, और ये होगा अधिक। अब 3.2 मीटर जो छाया है उसकी खंबे की लंबाई 5.6 है। अगर छाया की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, तो जाहिर सी बात है खंबे की भी लंबाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा अधिक और ये क्या होगा, कम। तो लेते हैं कम इंटू अधिक। कम है हमारा 5.6 इंटू अधिक है 5 बराबर कम, इसका 3.2, इसका अधिक, ये है x। हल करते हैं, 5.6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, 0 और 5 5 25 और 3 कितना हुआ, ये 28। तो 28.00 लिखो, न लिखो एक ही बात है, डायरेक्ट आप 28 भी लिख सकते हो। बराबर आ जाएगा हमारा 3.2x। x के गुणा में है वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 28 बटे 3.2। पॉइंट हटाना है, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से इधर एक संख्या, ऊपर 1 जीरो आ जाएगी, तो ये बनेगा 280 बटे 32। 280 को कितने से डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड करना है। तो ये है हमारा 280, इसको डिवाइड करना है 32 से, तो कितना बनता है, 32 अंठे 256, 32 अंठे आ जाएगा 256। तो कितना बनता है, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, और इधर 7, 7 में से 5 माइनस किया 2, 24, ये 0 पॉइंट, और ये इधर क्या आ जाएगा 0। तो कितना आएगा, 32 छिक्का 192, 32 अंते 200, ये 24, तो 6 और 1 0,
32 पंजो 160। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है 8.75। सभी मीटर में था तो ये भी किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। लिख सकते हो खंबे की लंबाई कितनी आ जाएगी 8.75 मीटर। आगे है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किमी की दूरी तय करता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। एक तो समय दे रखा है और एक दूरी दे रखी है, तो इधर लिखेंगे हम समय और एक क्या लिखेंगे दूरी। कितना समय में 25 मिनट में कितनी दूरी तय करता है 14 किलोमीटर। अगर चाल वही रही तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। थोड़ा ध्यान देना है, ये जो समय है किस में है, मिनट में है, और ये किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है। तो हमें एक में चेंज करना है, या तो मिनट बनाना है या फिर घंटे। तो इसको हम मिनट में चेंज करते हैं, तो इधर लिखेंगे 1 घंटे बराबर 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 5 घंटे में मिनट होंगी, कितने मिनट होंगे 60 × 5 बराबर कितना मिनट हो जाएगा 300। तो इधर लिखेंगे ये 300 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, इसको हम क्या मान लेंगे x। ये क्या हो जाएगा हमारा कम और ये अधिक। 25 मिनट में 14 किमी की दूरी तय करती है, तो 300 मिनट में जाहिर सी बात है 14 से अधिक दूरी तय करेगी, तो ये आएगा अधिक और ये क्या हो जाएगा कम। कम इंटू अधिक, कम है हमारा 25 इंटू इसका अधिक है x बराबर इसका कम है 14, इसका अधिक है ये 300। हल करते हैं, 25 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 25x, और 300 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 14 ये 42 और ये 20 x के गुणा में है वो किसमें भाग में, तो x बराबर आएगा ये 4200 बटे में कितना रहेगा 25। 4200 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 एक का 25, 12 में से 5 गए 7, 1 0, तो आएगा 25 का 150, 0 2 0, 25 अंठे ये 200, तो कितना बना हमारा 168। x बराबर आया है 168, यानी वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 180 किलोमीटर। इधर लिख सकते हो 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर आ जाएगा 168 किलोमीटर। तो ये प्रश्नावली 13.1 हल कर ली है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है तथा आगे शेयर करना है।